हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस के जीएस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार पुलिस 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस, इन सभी में यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आपको बता दें, यह जो वीडियो है, अगर इस पर आपका रीच और आपकी जो लाइक है अच्छी आती है तो हम आपके लिए ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका, किसने राज्यों को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगल। हीगल ने राज्यों को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है और यह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा व्यापार का विस्तार व शहरी केंद्रों का विकास। यह आपके यूरोप में सामंतवाद का प्रमुख कारण था पतन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हड़प्पा के निवासी डैश से संबंध रखते थे? तो आपका राइट आंसर होगा हड़प्पा के जो निवासी थे वह आपके मेसोपोटामिया से संबंध रखते थे और यह एक सुमेरियन सभ्यता है, ईरान की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया और हड़प्पा के लोग इसी से संबंध रखते थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, मुइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे? तो दोस्तों, मुइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा निजामुद्दीन औलियार। ठीक है दोस्तों, नहीं, आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे शेख हमीदुद्दीन नौगौरी। दोस्तों, शेख हमीदुद्दीन नौगौरी यह आपके मुइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे आपके बाबा फरीद। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो दोस्तों, जो भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष थे वह किस स्थल से मिले थे? तो आपका राइट आंसर होगा अरिकामेडू। अरिकामेडू से मिले थे दोस्तों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, राजपूत काल में कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी? तो आपका राइट आंसर होगा कायस्थ। दोस्तों, कायस्थ जो थी वह आपके राजपूत काल में सबसे नवीन जाति प्रमुखता में यह मानी जाती थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके वर्तमान में कितने वेद हैं? आपके वर्तमान में कुल 4 वेद हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वेद जो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति में उल्लेख करता था, तो आपका ऋग्वेद माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। और ऋग्वेद में 4 वर्णों का, दोस्तों ऋग्वेद में हम बता दें आपको कि 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्ण आपके ऋग्वेद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, बम्बई में नाविक विद्रोह की जो शुरुआत है वह कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 18 फरवरी 1946 को यह हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? तो आपका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं, यह कथन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और किस अधिवेशन में कहा था? तो दोस्तों, 1986 से बात करें, 1986 से लेके जो 1986 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें यह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि बात करें गंगा बेसिन का भाग नहीं, तो आपका पंजाब की बात करें तो पंजाब आपके सतलज बेसिन का, सतलज नदी है दोस्तों, उसके बेसिन का भाग है। गंगा बेसिन का भाग यह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र न्यूनतम है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पंजाब। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पंजाब, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती हैं। तो दोस्तों लाल किताब क्या करवाती हैं? तो लाल किताब जो आंकड़े होती हैं वह आपके विलुप्त पादप व जंतुओं के को दर्शाती है। दोस्तों जो लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है वह आपके विलुप्त पादप व जंतुओं के आंकड़े उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है। तो आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में आपके राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च को कहाँ से आरंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा साबरमती आश्रम को। दोस्तों साबरमती आश्रम से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च को शुरू किया गया था। अब यह कब से कब तक चला था? तो दोस्तों 12 मार्च 1930 में यह शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त किया गया था। तो बात करें जो दांडी मार्च है इसका जो समय है कितना हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक यह मार्च शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो दोस्तों अंतिम मौर्य शासक आपको बता दें बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ आपके अंतिम मौर्य शासक था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी की किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कुंजपुत्से नाम से जानते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कोयला खानों में कौन सी मध्य राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों बात करें कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा सिगरौली। सिगरौली जो है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक कोयला खान है। और बात करें अगर हम रामगढ़, लखनपुर और देवगढ़, ये आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश स्थित है? तो डैश में स्थित है कहाँ? तो आपका राइट आंसर होगा जो पूर्वी मध्य रेलवे है वह आपके हाजीपुर में स्थित है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आप जानते हैं कि पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह हाजीपुर में स्थित है। और बात करें अगर हम कि तटीय रेलवे के जो मुख्यालय वह कहाँ पे है? तो तटीय रेलवे का मुख्यालय आपके भुवनेश्वर में है। और पूर्वोत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय वो आपके गोरखपुर में है। और पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपके कोलकाता में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका झारखंड है। ठीक है, और पहला की बात करें तो पहला कौन सा है? पहला आपका मध्य प्रदेश है यानी कि एमपी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा किसमें दोस्तों? तो अगर हम बात करें कि प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है, तो आपका राइट आंसर होगा यूरोप आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें कि जनसंख्या घनत्व सर्वप्रथम किसमें है, तो आपका यूरोप में है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका एशिया में होगा। ठीक है, पहले की बात करें तो एशिया में, अगर द्वितीय की बात करें तो यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वह आपका माउसिनराम है। और माउसिनराम किस राज्य में पड़ता है? आपके मेघालय में पड़ता है माउसिनराम, जो कि आपके वर्षा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा भीमबेटका का गुफा। दोस्तों भीमबेटका जो गुफा है वह आपके
प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि आपके एमपी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा, जो आपके भारतीय पुरातत्व के जनक हैं वह आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यहाँ पे आपके वह नगरी सभ्यता थी। ठीक है, वह नगरी सभ्यता थी, इसलिए यह गैर आर्य थी। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जूते हुए खेत की खोज निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा से आपके जूते हुए खेत के साक्ष्य प्रदान किए गए थे, साक्ष्य मिले थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा, यह आपके ऋग्वेद से मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद से इसका वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के साथ की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा, चिनाब नदी के साथ की जाती है। चिनाब नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो आपका राइट आंसर होगा सुंदरवन रिजर्व। सुंदरवन जो रिजर्व है आपका सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार के लिए निषिद्ध किया गया करता है? तो आपका राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल, किस आर्टिकल में है आपके 22 से लेके 24 में यह आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि समानता का अधिकार की बात करें तो जो स्वतंत्रता के अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार आपके 19 से लेके 22 में यह अधिकार दिया गया है आपको। अब बात करें अगर हम समता का अधिकार, तो समता का अधिकार आपके 14 से लेके आर्टिकल 14 से लेके 18 तक यह आपका आर्टिकल दिया गया है। तो दोस्तों यह सारे आर्टिकल आपको याद रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। और बात करेंगे हम किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा करता है? तो आपका राइट आंसर होगा अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति जो है दोस्तों आपकी पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को। फ्रेंड्स अगर आप जानते हैं, अगर आप चाहेंगे कि ऐसे ही वीडियो हम और अपलोड करें तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।